Namaskar bachchon. Today we are going to start with the new chapter, which is what is democracy, why democracy. It is the second chapter in your book. First has been deleted from your syllabus. पहला चैप्टर जो था वो आपकी चैप्टर से डिलीट हो चुका है, उसे हटा दिया गया है, इसीलिए सेकंड चैप्टर से जो है हम लर्न करेंगे. फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड उसे डिलीट कर दिया है. ठीक है, तो सिलेबस में जो सिविक्स में जो सिलेबस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर 2 से. सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस डेमोक्रेसी. ओके, इस चैप्टर के अंदर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे डेमोक्रेसी के बारे में. एंड हियर इन दिस चैप्टर ओनली इट इज़ डिस्क्राइब्ड that some governments are democratic and some are non-democratic, and we saw how governments in some of those countries changed from one form to another form. Okay, and in this chapter here it will build a simple definition of democracy. Step by step we work out the meaning of the definition also, and this aim, what is the aim to here in this chapter? The aim is here to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government, and after going through this chapter you will be able to distinguish democratic form of government from non-democratic government. Okay, and in the end of this chapter you will understand the minimal objective and introduction a broader idea of democracy. So let's start with the chapter. आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके क्या मेन फीचर्स हैं, और डेमोक्रेसी हमने क्यों अडॉप्ट किया है. बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और बहुत सी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. तो ऐसा क्यों है, और एक डेमोक्रेसी, एक ट्रू डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. हियर डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैज़ द पावर टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव. सी, हियर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल इज़ हैविंग द पावर. लोगों के पास ताकत होती है. सी, हु हैड गिवन दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? Yes, the French people. After the French Revolution only the world got this term democratic or democracy. दुनिया को, पूरी दुनिया भर में ये जो डेमोक्रेसी के बारे में की शुरुआत जो की थी वो किसके बाद हुई है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कि ताकत या पावर किसके पास होती है? लोगों के पास, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वो खुद चुनते हैं, यानी अपनी मर्जी से नहीं बनते वो. पहले क्या होता था, राजा के बाद राजा जो डिसाइड करता था वही लोगों को मानना पड़ता था. नाउ हियर इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हियर द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? देन द रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट. हूएवर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल आर इलेक्टिंग, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर जो लोग चुनते हैं, व्हाट दे डू, दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट. ओके, वो अपनी सरकार बनाते हैं एंड मेक पॉलिसी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. और लोगों के बिहाफ में वो पॉलिसीज़ यानी नीतियाँ बनाते हैं. the people according to the powers and the functions given by the constitution, but all these policies being made on the according to the functions or the powers given by the constitution. यानी अपनी मनमर्जी से वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं. whatever given in their constitution, that function or that according to that power or according to that function only they can form the policy. What is democracy? People also have the power to remove representatives. अगर उन्हें लगता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने जो इलेक्ट किया है या चूज़ किया है, अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, लोगों के लिए काम नहीं करता है, तो हियर द पीपल आर हैविंग द पावर टू रिमूव दैट रिप्रेजेंटेटिव्स इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली. ओके, हाउ दे कैन रिमूव? थ्रू द इलेक्शंस.
सो एग्जैक्टली व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी एग्जैक्टली होता क्या है? द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक से. ओके. डेमोक्रेटी. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल. ओके. तो डेमो मतलब क्या होता है? लोग. और क्रेटिया मीन्स रूल करना. What is democracy? According to Abraham Lincoln, one of the greatest president of USA, defined democracy as it is the form of government. It is the form of government of the people, by the people, and for the people. So यहाँ पे जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन कहाँ के प्रेसिडेंट थे? Yes, he was the president of USA. तो इन्होंने जो है डेमोक्रेसी को जो डिफ़ाइन किया है, वो कैसे डिफ़ाइन किया है? इन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेसी जो है, सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन. एज आई टोल्ड यू दैट अब्राहम लिंकन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, and what he described or what definition he had given, that it is the government of the people, by the people and for the people. यानी ये एक ऐसी सरकार है जो किसके लिए है? इट इज़ ऑफ द पीपल, लोगों के लिए. किसके द्वारा लाई गई है ये सरकार या गवर्नमेंट? बाय द पीपल. इट मीन्स इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. और किसके लिए काम करती है? ओनली फॉर द पीपल. यानी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? पीपल ओनली. सो इट इज़ द डेफिनेशन विच वॉज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन, that it is the government of the people, लोगों का है, लोगों की सरकार है, and it is elected by the people only. That is why he is saying that it is the government by the people, और ये लोगों के लिए काम करती है. It is doing the work for the people only. That is why it is the government for the people. So what is the exact definition given by the Abraham Lincoln? That it is the government of the people, by the people and for the people. So here we are going to learn that what is the difference between democratic and non-democratic government. See, government formed by the representatives, or which is it means the government formed by the representatives. Here the representatives are elected by the free and fair elections. Okay, this is the major points of democratic form of government. ठीक है. यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होती हैं वो सरकार बनाती है. वेयर एज इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ रूल्ड बाय फोर्स. ये अपने फोर्स के ज़रिए, अपने बल के ज़रिए जो है रूल करती है. यानी इनको कोई कहता नहीं है, लोग चुन के नहीं भेजते हैं, ये अपनी फोर्स के, अपने पावर से गवर्नमेंट फॉर्म करती है. बट और इट कैन बी फॉर्म्ड बाय अ पर्सन और बाय अ ग्रुप. ठीक है. या तो ये किसी एक पर्सन का काम होता है, या फिर किसी कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है वो जो है फोर्सफुली अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. सो दैट इज़ नोन एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हियर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. जो ऐसे इलेक्शंस जो फ्री एंड फेयर होते हैं, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होते हैं, किसी का उस पर प्रेशर नहीं होता है, ईमानदारी के साथ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय फ्री एंड फेयर मैनर, वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर ही नहीं आते हैं. सो मेजर हियर इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेजर डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ओनली. यानी जिनको इलेक्ट किया है लोगों ने, वो ही मेजर डिसीजन लेंगे. वेयर एज इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेजर डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय नॉन इलेक्ट, मतलब मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय नॉन इलेक्टेड लीडर्स और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स. यानी कि यहाँ पे जो फैसले लिए जाते हैं मेनली दैट इज़ टेकन बाय नॉन इलेक्टेड, यानी जो चुनकर नहीं आए, नॉन इलेक्टेड लीडर्स. Now here in democratic form of government, citizens have the right to oppose policies and actions made by the government. Whatever policies or actions being made by the policies and actions made by the government, it can be opposed by the citizens.
जो भी पॉलिसीज़ या एक्शन लेती है सरकार, उसको सिटीजन्स जो हैं अपोज कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं. वेयर एज इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और रूलर टॉलरेटेड. सरकार के खिलाफ या लीडर के खिलाफ या रूलर के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म वहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाता, सहन नहीं किया जाता. ठीक है, यानी यहाँ पर कोई उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता. Citizens have voting rights, one person, one vote value, one vote, one value. Democratic government में यहाँ पे every citizens is having the voting rights, and here one person, one vote, one value system is being adopted by this democratic government. Whereas the non-democratic government, no voting right is given to the citizen, कोई voting rights नहीं दिए जाते. So these are the major difference between the democratic and non-democratic government. First one, the representatives form their government, whereas here they make their own government by the force, or it can be made by a person or a group. Here the representatives in the democratic government, representatives are elected by whom? Yes, it is elected by the people. In which manner? Free and fair manner. Whereas in non-democratic government, representatives are not elected by the people. In case of decision making, in the democratic government, decisions are made by elected leaders only. Okay, whereas non-democratic government, decisions are taken by non-elected leaders. And here the people or the citizens are having the right to oppose on the policies or the actions taken by the government, whereas no criticism can be tolerated here in the criticism on government or ruler. It can't be tolerated over here in the non-democratic government. And here the democratic form of government, citizens are having the voting rights, whereas non-democratic government, citizens are not having any voting rights. Got it? ये इसके major differences थे. Now what are the main features of democracy? First of all, rulers elected by the people. इसके मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो जो लीडर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. मेजर डिसीजन, जो भी मेन फैसले होते हैं, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, दैट इज टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स ओनली. वो भी इलेक्टेड लीडर ही ले सकते हैं, नॉन इलेक्टेड लीडर्स नहीं ले सकते. एंड हियर द इलेक्शंस, यस, इट इज़ कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर. यहाँ पे इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, तभी एक ट्रू डेमोक्रेसी एक्स्टैब्लिश की जा सकती है. एंड हियर द इलेक्शंस आर इन रेगुलर इंटरवल्स. यहाँ पे इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं. नाउ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेसी. यानी एक व्यक्ति के पास एक वोट डालने का अधिकार होता है और उसे एक वैल्यू कंसिडर किया जाता है. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स. यहाँ पे लॉ का रूल होता है, यानी कानून के द्वारा रूल किया जाता है, एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स, और जो लोगों के अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको रेस्पेक्ट दी जाती है. सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. First of all, it is elected by the rulers are elected by the people, right? And second one is major decisions are taken by elected leaders. Third one, here the free and fair elections are taken, and the elections are on regular basis, in regular intervals. One person, one vote or one value, rule of law and respect of rights. So these are the main features. Now major decisions by elected leaders. In next class we will learn about this only, how these elected leaders why this elected leader should take this major decision. ठीक है, कि क्यों इलेक्टेड लीडर्स ही मेन फैसले लेने चाहिए, नॉन इलेक्टेड लीडर्स को ये राइट्स क्यों नहीं दिया जाना चाहिए. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास ओनली.